सौभाग्य का विषय है। आज हम आप सभी लोग इस परम दिव्य पावन प्रांगण में पूज्य श्री सवाई जी महाराज की तपस्या स्थली में बाबा रामदेव जी के प्रांगण में कितना सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप पूछिए कि महाराज जी अच्छा क्यों लगा। अपने लिए तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हो रहा है, ये मुझे अभी बाबू साहब ने बताया। ये जो पक्षी होते ना पक्षी, ये बिगर झोली के पक्षी फकीर है। बाबू साहब के लिए जोरदार तालियों की सेवा। आपके हमारे सबके महाराज पीछे झोली लगी हुई है, लेकिन एक पक्षी ऐसे है जिनके पास में कोई झोली नहीं है। सुबह खा लिया तो फिर शाम को खाना, जब शाम को खा लिया तो जो मिल गया वही। आप लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि पक्षी घर बनाने वालों ने बना दिया, वो हमें देखना नहीं है भी किसने बनाया है। हमें क्या करना, कोई बनाए। अच्छा, किसने कितना पैसा दिया ये भी हमें सुनना नहीं है। भूरा राम जी चाहे कितना बोले, 1 लाख दे चाहे 50 लाख दे, हमें सुनना ही नहीं है। एक बात हम आप सबको माननी है। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानेगा। हाथ खड़े करो माताएं बहनें। अधिकतर आपने तो बहुत कुछ मान रखा है, आपका तो कहना ही क्या है। मेरा यही निवेदन है कि पक्षी घर तो बन गया है, लेकिन इस पक्षी घर के नीचे जो गोदाम बनाया हुआ है, इस गोदाम में कभी चूगे की कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे बाबू साहब ने बताया, जिस गांव में, जिस घर में, जिस परिवार में जो कोई व्यक्ति चूगा डालता है, जिस गांव के अंदर नित्य प्रति, उस गांव के अंदर कभी अकाल नहीं पड़ता है। हमें यही हमारे शास्त्रों में 5 यज्ञ है। कितने यज्ञ हैं? 5 यज्ञ है। पहला यज्ञ कौन सा है? बोले पहला यज्ञ है गौ माता को रोटी देना। गौ माता को रोटी देना। दूसरा यज्ञ क्या है? बोले दूसरा यज्ञ है पक्षियों को चूगा देना। तीसरा यज्ञ है जो कीड़ी नगरा, समझते हो आप लोग? कीड़ी नगरा जो चींटियां रहती है, उन चींटियों को अन्न देना। और चौथा यज्ञ क्या है? बोले चौथा यज्ञ है जो जलाशय के अंदर जल में मछलियां रहती है, उनको थोड़ा थोड़ा। और 5वां यज्ञ है आई हुई घर में अतिथि का सत्कार करना। 5 महायज्ञ जो व्यक्ति नित्य प्रति उठने के बाद जो करता है, उसके घर में कभी भी कोई प्रकार की कमी नहीं आती। ध्यान रखना। मैं धन्यवाद करूंगा इस समाज के लोगों को, इस सेवा समिति के लोगों को। भाई जगदीश ने बहुत सुंदर बोला, अभी बुरा राम जी तो बोल ही रहे थे। जगदीश जी ने ऐसी सुंदर प्रेरणा ली और प्रेरणा लेके ये जो सुंदर, ऐसा सुंदर पक्षी घर का निर्माण करवाया, इसके लिए मेरी ओर से, पूरी समाज, संत समाज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी। मंच पे आए हुए अतिथि पूज्य महाराज जी तो शायद कहीं चले गए हैं कोई काम से। हमारे इसी नागौर प्रांत के, जिनको कौन नहीं जानता है, अभी अभी बताया था भाई भूरा राम जी ने मुझे। मैंने तो आज तक प्रथम अवार्ड ही मान रखा था, आज आपने दूसरे नंबर का कर दिया। मुझे लगता था कि राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित होके और पूज्य श्री बाबू साहब पद्म विभूषण, पद्मश्री नहीं है, पद्म विभूषण की हमारी, मुझे लगता है कि जाट समाज में, राजस्थान में पहले व्यक्ति है। आपके लिए जोरदार तालियों की सेवा। अच्छा, ये किसकी कृपा है? कैसे मिला है? मुझे जहां तक भरोसा है इन पक्षियों की कृपा से मिला है। मुझे जहां तक भरोसा है इनको महाराज अपनी ये जो पक्षी की सेवा, पर्यावरण की जो सेवा कर रहे हैं, जीव जानवरों की। पूज्य महाराज जी ने क्या बताया? 36 बीघा जमीन
और सुंदर पक्षियों के श्री चरणों में समर्पित कर दी। ऐसे महापुरुष के लिए जोरदार तालियों की सेवा। भाई मेरे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अभी जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो महाराज हमको पहले आना चाहिए था। हम बगल में रह रहे हैं। हमने खटमल जी से कहा, खटमल जी हम देश विदेश में घूम रहे हैं, अरे बड़े बड़े तीर्थ जा रहे हैं, बड़े बड़े नगरों महानगरों में घूम रहे हैं, अरे बहुत बड़ा तीर्थ तो हमारे नजदीक पड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है सज्जनों, आप ध्यान रखना, इसको छोटा मत समझना। हम अंदर जैसे प्रवेश किया, भाई श्री को मेरे साथ जो थे मुझे लेके आए श्री भाई, उनसे मैंने कहा बहुत बड़े सुंदर तीर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का वायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ का रजकरण, मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा महात्मा यहाँ निवास करता है। और जहाँ महात्मा निवास करे वो महात्मा के श्री चरणों की धूली वो तीर्थ बन जाता है, तीर्थ से कम नहीं है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, चाहे हरिद्वार समय मिले तो जाओ, मत जाओ, गंगा स्नान करो मत करो, मैं निवेदन कर दूं, आप तो इस बाड़ी में आ जाओ और आने के बाद संतों के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद एक मुट्ठी चूड़ा पक्षियों को डाल दो, आपका सारे के सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है सज्जनों। तो मंच पे विराजमान श्री मामू साहब, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बड़े बड़े हमारे जो आए हुए हैं गायक कलाकार, जिनका नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। अरे ऐसे हमारे श्री मांगीलाल जी, ऐसे हमारे श्री आप नहीं जानते नीमाराम जी भाई साहब, खटमल जी सेन साहब, रूपाराम जी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानता। ये सारे महापुरुष जो बैठे हैं और सारे महापुरुष जो बैठे, इनके सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। तो सज्जनों, मैं यही निवेदन करने आप लोगों से आया हूं कि आप लोग, भैया ने अभी दान राशि गिनाई, अच्छा लगा मुझे। ऐसे दान की राशि गिनाने से दान इकट्ठा होता है। कबीर साहिब के परम भक्त विराजमान थे श्री रमैया दास जी महाराज जी, परम संत। आपने बहुत अच्छा आपको वर्णन सुनाया। कबीर ने एक जगह लिखा है, क्या लिखा? दान किया धन ना घटे कह गए दास कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी, दान दिया धन ना घटे कह गए दास कबीर। ये आप लोग गाते हो, मैं आपसे सुनाऊं। तो थोड़ा थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए। आप यदि तन को पवित्र करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसको पता है महाराज जी को जाना है, लेट है, 1 मिनट में बंद करना, जल्दी करना।